अब अब हमारा नया टॉपिक है यार, इसमें आज का जो नया टॉपिक है वो है अब रियल एंड एपरेंट लोकेशंस। क्या मतलब है इसको देखिएगा, रियल एंड एपरेंट लोकेशंस का क्या मतलब है। तो इसको ऐसे समझो, सब इसको ऐसे माना जाए कि मान ले कोई हमारे पास एक मीडियम है, इस तरीके से मान लो ऐसे करके मीडियम, और इस मीडियम के एक तरफ इस मीडियम के एक तरफ हमारे पास अलग अलग तरीके का सपोज लिक्विड टाइप की कोई चीज है, इसके इस तरफ डिफरेंट है, वाटर मान लेते हैं, सम काइंड ऑफ मीडियम वाटर मान ले, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम इस तरफ फॉर एग्जांपल हमने वाटर मान लिया, और इसके ऊपर की तरफ हमने मान लिया, इसके ऊपर जाने पर कि ये कोई मीडियम एयर है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है इनसाइड वाटर, सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर हम उसको व्यू करना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को व्यू करना चाह रहे हैं, और हमारा व्यूअर यहाँ पर है, ठीक है, जो व्यूअर है वो यहाँ पर है, मतलब उसकी आईज यहाँ पर है, तो वो उसको कहाँ पर व्यू करके देखोगे आप, लाइक में उसकी लोकेशन क्या दिखेगी। अगर ये मान लिया जाए, अगर आप ये मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में, ये जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है, मतलब ये चीज सरफेस से जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है, ये मान लेते हैं कि इसकी एक्चुअल डेप्थ एच सफिक्स ओ है, ठीक है, कहाँ से, इस सरफेस से, पानी के सरफेस से वो ऑब्जेक्ट एचओ डिस्टेंस नीचे है, तो इस व्यूअर को कहाँ पर दिखेगा, व्यूअर को क्या उतना ही नीचे दिखेगा, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है क्या व्यूअर के अकॉर्डिंग एचओ होगी या व्यूअर के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। ये टॉपिक है आपका रियल और एपरेंट लोकेशंस में, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल और एपरेंट लोकेशंस। सो अनुष्का कह रही है सर इट विल बी रेज्ड अप, बिल्कुल सही बोल रहा है अनुष्का। लविश त्रिपाठी आपका भी आंसर सही है, ऊपर आएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज अगर हम स्विमिंग पूल या कहीं पर भी पानी जहां पर स्टोर होता है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, एक मग में पानी डाल दो, मग में, और उस मग के बॉटम पर कॉइन रख दो, ठीक है ना, किसी ग्लास में कर लो, मग में कर लो, थाली में कर लो, और कॉइन रख दो। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि आपको जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है, क्यों, तो उसका आंसर आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस ऑब्जेक्ट से कोई एक रे, ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट से हम ये मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से कोई एक रे स्टार्ट हुई और वो रे सीधे चली गई, जो रे नॉर्मल जाती है वो बिना डेविएट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए इस ऑब्जर्वर के पास आ जाएगी। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक रे गई, ऑब्जर्वर से, ऑब्जेक्ट से रे निकली, और वो बिना डेविएट हुए, रिफ्रैक्ट किए सीधे चली गई, नंबर वन। दूसरी रे कहां पर है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे और आई, मान लो ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से एक और रे बाहर गई, इस तरीके से, ये वाली रे इस पॉइंट पर आकर के, सरफेस पर आकर के, ठीक है, एट द सरफेस, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक नॉर्मल लाइन बनाओगे, नॉर्मल लाइन, उस नॉर्मल लाइन के साथ इसका कोई ना कोई एंगल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है नॉर्मल लाइन के साथ, ये एंगल आई बन रहा है, तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ से। अब रिफ्रैक्ट करके किधर जाएगी ये लाइट, ये देखिएगा, तो रिफ्रैक्ट हो गई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर चली गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हमारी दूसरी रे हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे, अजीब सी चीज होगी बट समझ सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर है, मैं उसकी लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा रहा हूँ। लेट्स से जो ऑब्जर्वर है वो बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाला है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाला है ऑब्जर्वर, ठीक है, बिग आई मान सकते हैं, बहुत बड़ी आंखें हैं उसकी, मतलब इतनी बड़ी आंखें हैं कि वो उन दोनों रे को रिसीव कर पा रहा है, ऑब्जर्वर रिसीव कर पा रहा रे को। ना ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिस रे को ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है उस रे को बैक साइड पर जब आप एक्सटेंड करते हो, उसको हम बैक साइड पे जब एक्सटेंड करेंगे, जो रे हमने रिसीव की है उसको अगर हम बैक साइड पर एक्सटेंड करें इस रे को, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इसको आप बैक साइड एक्सटेंड करोगे ना,
इस रे को, ये इसका बैक साइड एक्सटेंशन। और ये जो सेकंड वाली रे है, मतलब अगर हम इसको नंबरिंग करें, ये हमारी फर्स्ट रे हो गई, ये हमारी सेकंड रे हो जाएगी। इसको आप रे नंबर 1 और रे नंबर 2 का नाम दे दो। ये 1 एंड 2 दो रे हो गई, 1 एंड 2। तो रे नंबर 2 का एक्सटेंशन तो यहाँ पर आ गया, और रे नंबर 1 का एक्सटेंशन भी यहीं पर आएगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इन दोनों के एक्सटेंशन मीट कर रहे हैं, आपको इन दोनों के एक्सटेंशन मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग वर्चुअली इमेज का नाम देते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज है। या यूं कह सकते हो कि ये जो आई है, इसकी परसेप्शन क्या होगी, मतलब इसकी परसेप्शन क्या बन रही होगी। परसेप्शन मतलब इसको क्या लग रहा होगा। तो इसका परसेप्शन ये होगा कि जो रेज 1 एंड 2 है, रेज 1 एंड 2, दे आर कमिंग फ्रॉम इस इमेज पॉइंट को नाम दे दो। और हमने कहा ना कि ऑप्टिक्स में क्या होता है ना, देखो हियरिंग और सीइंग, ये दो जो कैपेबिलिटीज हैं, आपके कान और आपकी आंखें, आपके कान और आपकी आंखें, ये फैक्ट पे काम नहीं करते हैं। ये जो आपको सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उस पर आप ट्रस्ट करते हो। तो उस आई को क्या लग रहा है, उस आई को ये लग रहा है कि जो रे 1 उसने रिसीव की है, ये वाली रे, रे नंबर 1, ये जो उसकी आंखों में जा रही है, और रे नंबर 2 जो उसके पास आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज यहाँ पर रखी गई है, सम ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, समथिंग इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, एंड द रेज आर कमिंग फ्रॉम देयर। तो ये जो आई है, ये इसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट परसीव कर लेता है, मान लेता है कि यही ऑब्जेक्ट है, जबकि रियलिटी में ऑब्जेक्ट कुछ और है। ठीक है, बट कहावत है कि जो दिखता है वही सच है। तो जो आपने देखा है वही आप सच मानते हो कि अच्छा इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि सच्चाई क्या है कि ऑब्जेक्ट नीचे रखा है। तो जो इमेज है वो आप उसके रियल लोकेशन पे नहीं देख रहे हो। आपका जो ब्रेन है वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इससे नीचे है, यहाँ पर है। कहाँ पर है ये, आई मीन ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस की बात करी जाए तो इस डिस्टेंस को हम एच एपरेंट का नाम देते हैं। ये एपरेंट है। ये है ऑप्टिक्स का गेम। मतलब हमारे हमारी दुनिया में लाइट जो है वो बहुत गड़बड़ करती है, सब गोलमाल चल रहा है हमारे यहाँ। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है क्या ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में रे कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से। बट आपका ब्रेन परसीव क्या करता है कि वो रे जो है वो इमेज वाले पॉइंट से आ रही है, उसको ऐसा लगता है। ठीक है। और देखो परसेप्शन का मतलब आप ऐसे भी समझो, परसेप्शन का क्या मतलब होता है। आप आप ऊपर जब देखते हो स्काई में, तो आपको लगता है कि जो सूरज है और सन, वो बिल्कुल आपके घर के ऊपर है। और आप चलने लगते हो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर चलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सूरज और ये जो चांद है, मतलब मून, सन एंड मून, ये आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो क्या फैक्ट है ये, क्या ये सच है कि वो आपके साथ साथ चल रहे हैं क्या, या आपका ब्रेन बताता है आपको इस तरीके से कि यार वो साथ चल रहे हैं आपके। इसको हम बोलते हैं परसेप्शन। कि हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, हमारा ब्रेन, आई, ईयर, इन सब का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है नेचर की वजह से कि हमें चीजें जो दिखती हैं, जो सुनाई देती हैं, हम उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो यही पॉइंट हमारे लिए ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, मतलब उस पर्सन के लिए इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। तो वो उसकी एक एपरेंट लोकेशन है, रियल लोकेशन से कम दिखती है वो, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखता है आपको। एक्चुअली में ऊपर उठा हुआ नहीं है वो, आपको लगता है कि वो ऊपर उठ गया है, लगता है। जैसे ही वो पानी निकल जाएगा यहाँ से, वापस आपको नीचे दिखेगा वो। तो आज हमको इसके बीच में ना रिलेशन स्टेब्लिश करना है कि इनकी मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगी। तो मैथमेटिकल रिलेशन के लिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा, ये एंगल आर है। मैथमेटिकल रिलेशन के लिए इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनके कुछ नाम दे देते हैं यार। ठीक है, इन पॉइंट्स के कुछ नाम दे दो। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और जो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है वो डी पॉइंट है। कुछ ऐसे नाम दे देते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी डी चेक करो, और आप मुझे ये बताओ कि एंगल ए डी बी कितना होगा इस केस में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी बी यानी ये वाला एंगल, ये एंगल
क्या ये एंगल आई है पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के हिसाब से? जल्दी से बताओ ना, ये एंगल अगर यहाँ पर एंगल आई है तो क्या ये भी आई है? ठीक है, ये एंगल आई है, ठीक है, ओके। और अगर ये एंगल आई है तो साइन ऑफ दिस एंगल निकालें, अगर साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है बच्चा, मिल गया आंसर, सही है। साइन ऑफ दिस एंगल, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेन्यूज इसका होगा बी डी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी डी हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप ट्रायंगल ए सी बी देखो, और एंगल ए सी बी की बात करूं अगर मैं, यानी ये वाला एंगल ए सी बी वाला एंगल, तो ये एंगल भी आप कह सकते हो कि ये आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये आर एंगल है, यहाँ पर भी आर एंगल होगा। और साइन ऑफ आर एंगल निकालोगे तो साइन ऑफ आर एंगल विल बी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ये कह सकते हो, राइट। यहां तक सही है, पॉइंट सही है यहां तक? चलिए, हाँ ठीक है। अभी देखो, अब आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है ना, तो आप, क्योंकि क्लास 10th है तो अभी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। आपने अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है तो आप मुझे ये पता लगा के बताओ कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू और कितनी थी, अभी आप लोगों ने बताई थी साइन 2 डिग्री 0.034 था, और उसी साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप मुझे टेन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज करो, और ये बताओ कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी। टेन टू डिग्री की वैल्यू, टेन ऑफ 2 डिग्री की वैल्यू निकालें तो क्या बन रही? आप कंफर्म करिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बट क्लास 10th में हम लोग ऐसे ही इसको समझ सकते हैं, ये 0.034 आएगा, इसको अगर आप करके देखो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एंगल छोटा है तो साइन 2 डिग्री, एंगल जब छोटा है तो साइन 2 डिग्री और टेन 2 डिग्री में लगभग सेम वैल्यू आ रही है। इवन अगर आप 4 डिग्री पे चेक करोगे ना, साइन 4 डिग्री पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा साइन 4 डिग्री की वैल्यू और टेन 4 डिग्री की वैल्यू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर अगर अगर ये चेक करा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्री, तो साइन 4 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर के हिसाब से आपको मिलेगी 0.069 के अराउंड, और टेन 4 डिग्री की वैल्यू, टेन ऑफ 4 डिग्री की वैल्यू निकालो तो ये भी आपको 0.069 मिलेगा। आप कंफर्म कर ले लो अपने अपने लेवल पे, आप कंफर्म करके देखो, आप उस पर ट्रस्ट ना करो, आप अपना कैलकुलेटर यूज करो और उसके हिसाब से करके देखो कि क्या यही बनता है कि नहीं बनता है। इसका मतलब ये बराबर है, तो जब एंगल स्मॉल होता है तो हमारा साइन डिग्री, साइन और टेन बराबर आने लगते हैं। अब मैं इसी अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ कि अगर हम स्मॉल एंगल्स पे देखेंगे, मतलब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि आई और आर हमारे स्मॉल एंगल्स हैं, तो हम साइन आई को रिप्लेस करके हम टेन आई भी कह सकते हैं। इन प्लेस ऑफ साइन आई वी कैन यूज टेन आई, एंड इन प्लेस ऑफ साइन आर वी कैन यूज टेन आर। अब देखिए क्या होगा, स्नेल्स लॉ जब फॉलो होगा तो स्नेल्स लॉ का कहना है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज, साइन आई अपॉन साइन आर इज, ये सेकंड मीडियम मानेंगे और ये फर्स्ट मीडियम मानेंगे। तो म्यू टू मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन आई की जगह पर आप टेन आई मान लो, और साइन आर की जगह पर टेन आर मान लो। ये मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म करके दिखा दिया है कि स्मॉल एंगल्स पे ये बराबर आते हैं। अब ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, ये जो ट्राइंगल्स मैंने लिए थे इनमें वापस आते हैं। इन ट्राइंगल्स में टेन आई की वैल्यू क्या बनेगी, साइन आई नहीं, इन ट्राइंगल्स में टेन आई की वैल्यू, तो टेन ऑफ आई ए डी बी ट्राइंगल में, बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी बी, उसमें अगर आप टेन आई निकालोगे तो वो ए बी डिवाइडेड बाय ए डी होगा, ध्यान से, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और ट्राइंगल ए सी बी में जब जाओगे तो टेन ऑफ आर की वैल्यू
परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय द बेस ए सी होगा। तो ये जो tan i अपॉन tan r है उसका रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे tan i अपॉन tan r का, तो tan i डिवाइडेड बाय tan r, जब ये डिवाइड करोगे ए बी अपॉन ए डी और डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन ए सी, मतलब इस ए बी बाई ए डी को डिवाइड करोगे ए बी अपॉन ए सी से, तो ये आपको मिलेगा डिवीजन के बाद, आफ्टर डिवीजन ये मिलेगा आपको ए सी डिवाइडेड बाय ए डी, और ए सी जो है ए सी ये हमारा एपरेंट एच है, एच एपरेंट है, और ए डी हमारा एच ऑब्जेक्ट है। तो यही tan i बाई tan r, ये जो रेशियो यहाँ पर निकाला है, इस रेशियो को यहाँ पर यूज करो। तो इसको यूज करने के बाद आपको मिलेगा कि जो एच एपरेंट है इज इक्वल टू एच ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू, ये मिलेगा आपको, एच एपरेंट इक्वल टू एच ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय म्यू। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन आ गया कि जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो इसको न्यूमेरिकली समझ लो एक बार, इसको न्यूमेरिकली आप समझिएगा, न्यूमेरिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। न्यूमेरिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर ये मान लो हमारा सरफेस है, ठीक है, और इधर की तरफ हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोई दूसरा मीडियम है, इस तरफ कोई मीडियम है, वाटर वाला मीडियम है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारा मीडियम वाटर है, ऊपर हमारा मीडियम एयर है। मेरा पॉइंट आपसे क्या है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तुमने, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब इसकी जो डेप्थ है, सपोज 10 मीटर है इसकी डेप्थ, 10 मीटर इज द डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.5 है। तो अगर हम इसको ऊपर से व्यू करेंगे ना, अगर यहाँ से व्यू करें, अगर आप यहाँ से व्यू करोगे तो ये कितनी डेप्थ दिखेगी आपको, डेप्थ क्या दिखेगी ये क्वेश्चन है। 10 मीटर अगर उसकी एक्चुअल डेप्थ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.5 है, और अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्या डेप्थ दिखेगी उसकी। तो 10 डिवाइडेड बाय 2.5 कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 2.5 यही फॉर्मूला है। 10 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना हो जाएगा ये 4, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपको अपनी एक्चुअल लोकेशन से, अपनी एक्चुअल लोकेशन से अलग, जहां पर परसीव होगा आपको, जहां पर वो दिखेगा, वो चीज सिर्फ 4 मीटर पे होगी, ओनली एट 4 मीटर। मतलब इस आई के हिसाब से ये जो 4 मीटर वाला पॉइंट है ना, इस आई के हिसाब से ये जो 4 मीटर वाला पॉइंट है, यही इसके लिए ऑब्जेक्ट है। मतलब आई का परसेप्शन ये होगा कि ऑब्जेक्ट इस सरफेस से 4 मीटर नीचे है, जबकि सच्चाई ये है, फैक्ट ये है, ट्रुथ ये है दैट ऑब्जेक्ट इज एट 10 मीटर बिलो दैट सरफेस। यानी कि ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस से कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है आपको, कितना ऊपर उठ गया, कितना रेज्ड अप है, बाय व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज रेज्ड अप। अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि सर ऑब्जेक्ट रेज्ड अप दिखता है, तो कितना रेज हुआ ये, कितना रेज्ड अप बोलोगे, 6 मीटर होगा, 6 मीटर, राइट। अब लेकिन क्वेश्चन ये है, सब कुछ सही है अपनी जगह, जो कुछ चल रहा था अब तक बिल्कुल सही है, परफेक्ट चल रहा है, बट ये कंडीशन कहां से आ गई कि आई और आर स्मॉल है। सबके मन में, कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ भी रहा होगा कि सर ये कहां से, ऑल ऑफ सडन स्मॉल एंगल कहां से आ गया। डायग्राम के अंदर तो कहीं से भी स्मॉल एंगल नहीं है, डायग्राम के अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई हैं। युवा, हाँ डायरेक्शन चेंज होती है, मैं इसी कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, देखो क्या होता है। अब मेरी बात समझो, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ सो दैट कि हम इस पेज को वापस से व्यू कर पाए। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझो और रिलेट कर रहा है। आप इसको ऐसे समझो, मान लो, ओहो सॉरी, मान लें अगर हम कोई कंटेनर मान लें, ठीक है ना, हम ऐसे ग्लास टाइप की कोई चीज मान लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कोई ग्लास टाइप की चीज हो गई, और उस ग्लास के अंदर हमने पानी भरा है,
ठीक है, हमने ग्लास के अंदर ऐसे मान लो पानी भर दिया, कुछ हाइट तक पानी भर दिया इसमें, इनसाइड ग्लास हमने मान लो वाटर फिल किया है, पूरा फिल नहीं किया है, थोड़ा था। वैसे चॉइस आपकी, चाहो तो पूरा भी फिल कर सकते हो। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं ना, इसके अंदर यहां पर हम मान लो कोई कॉइन रखने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, सपोज करो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर हमारा कोई एक कॉइन जो है वो कॉइन इस पानी के अंदर आ गया। ठीक है, हमारा एक कॉइन यहाँ पर गिर गया। अब आप इस कॉइन को देखने की बात कर रहे हो। ठीक है, अब आप इस कॉइन को व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, पानी भर दिया इसके अंदर, ग्लास के अंदर पानी भर दिया मान लो। ठीक है, ये हमारा ग्लास हो गया, कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर पानी है, पानी के अंदर कॉइन है। अब आप इसको देखना चाहते हो, तो एक ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है इसको व्यू करने का, फर्स्ट ऑप्शन टू व्यू। आप इस कॉइन के बिल्कुल ऊपर आ जाओ यहाँ पर, मतलब आपकी जो आईज होनी चाहिए वो एग्जैक्टली अबव द कॉइन हो यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी आईज हैं वो यहाँ पर है, दैट योर आई इज एग्जैक्टली अबव द कॉइन, एग्जैक्टली अबव द कॉइन, ये मान के चल रहे हैं, एग्जैक्टली अबव द कॉइन। अब आप क्या होता है ना कि जो आई होता है उस आई में एक साइज होता है, यहाँ पर आई के अंदर जो बॉल होती है ना, प्यूपिल जिसको बोलते हैं, इसका एक साइज होता है। तो आपकी आई में जो बॉल्स होती है वो कितने साइज की होती है, उनका डायमीटर कितना होता होगा, मतलब आपकी पूरी आई, अगर आप पूरी तरीके से अपनी आई को पूरा खोल दो तो क्या साइज मिल जाएगा तुमको अपनी आई का, कितनी भी बड़ी आंखें होंगी उसका साइज क्या मिलेगा तुम्हें, है ना। मतलब बहुत बड़ी आंखें, बोल कृष्णा सिंह 2.5 सेंटीमीटर बोल रहे, भाई साहब 2.5 सेंटीमीटर मेजर करना, 2.5 सेंटीमीटर की जो आई होगी ना, इंसानों की तो नहीं होगी। कृष्णा बच्चा सुनना, हाँ, अर्नब कह रहे हैं कि सर 4 मिलीमीटर डायमीटर का होता है इसका। तो प्रैक्टिकल पॉइंट पर आओ, प्रैक्टिकल पॉइंट पर समझना, प्रैक्टिकल पॉइंट पर क्या क्या आप ऐसी कोई रे जो बहुत बड़े एंगल पर है, बहुत बड़े एंगल पर, क्या आप इस रे को रिसीव कर पाओगे, क्या आपकी आई का साइज इतना है, क्या हमारी आई का साइज इतना है कि हम रे लीविंग एट बिग एंगल्स, लार्जर एंगल, रे लीविंग एट लार्जर एंगल will fail to enter into the eye। अब जब आपके आईज में रे आएगी ही नहीं तो आप परसीव क्या करोगे, आंखें बंद कर लो कोई रे नहीं आएगी, आंखें बंद करके कुछ दिखता भी नहीं है। सो लार्जर एंगल की रे आपको दिखेगी नहीं, अगर आप एग्जैक्टली उसके ऊपर हो तो। हाँ, आपको कौन सी रे दिखेगी, आपको रे दिखेंगी, लेकिन कौन सी, जो कम एंगल पर होंगी, क्योंकि हमारे आई का साइज कम है ना, साइज ऑफ आई छोटा है। तो आप क्या होगा, स्मॉल एंगल, ठीक है, जितने भी आपके स्मॉल एंगल के रे होंगे, स्मॉल एंगल रे एंटर कर जाएगी, लार्ज एंगल नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से हम लोगों ने पिछले डेरिवेशंस में ये कंडीशन लगा रखी है कि जो एंगल आई है वो स्मॉल एंगल है। बट ये कंडीशन कब काम करेगी, जब ये माना जाए कि जो आई है वो जस्ट अब ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से देख रहे हो बिल्कुल उसको। हाँ, अगर आप अपनी आईज को कहीं और प्लेस कर दो, ठीक है, अपनी आई आप यहां रख दो, ठीक है, मतलब यहां पर अपनी आई रखो, तो बट ऑब्वियस है कि जब आप आई को इस तरफ रखोगे तो अब जो रे आप रिसीव करेंगे, अब जो आप रे को रिसीव करोगे वो यहां वाली कोई रे होगी, मैं रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा हूं, रिफ्रैक्शन होगा बट मैंने रिफ्रैक्शन दिखाया नहीं है। तो यहां पर अब आप इस आई की जब बात करोगे तो लार्जर एंगल रेज यहां पर एंटर करेंगी और स्मॉलर एंगल एंटर नहीं कर पाएगी। सो इसका मतलब अलग अलग लोकेशंस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर आई की जो लोकेशन होती है, ठीक है, इसका मतलब आप इन जनरल ये कह सकते हो कि जो एपरेंट डेप्थ है,
वो इन जनरल डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ आई के ऊपर कि आपकी आई कहां पर लोकेटेड है। फॉर आई एग्जैक्टली above the object, exactly above the object, अब आप कह सकते हो कि apparent location will be उसकी जो रियल लोकेशन थी डेट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर तो ये फॉर्मूला काम करेगा, बट इस ऑब्जर्वर के लिए, फॉर दिस ऑब्जर्वर जो लार्जर एंगल की रे को रिसीव कर रहा है, अगर आप यहां पर एपरेंट लोकेशन को कहते हो कि ये रियल लोकेशन डिवाइडेड बाय म्यू है, तो ये गलत फॉर्मूला है इसके लिए, यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको डिराइव करने में हमने आई और आर को स्मॉल माना हुआ है। बैक पेज पर आओ, ये रिलेशन जो डिराइव हो रहा है यहां पर, इसकी डेरिवेशन के अंदर क्या कर रहे हो, साइन आई को टेन आई मान रहे हो। साइन आई को टेन आई तो आप तभी मान सकते हो कि जब एंगल छोटा हो। तो क्योंकि इसकी डेरिवेशन में स्मॉल एंगल्स का अप्रोक्सीमेशन है, तो बट ऑब्वियस है कि ये उन्हीं कंडीशंस में काम करेगा जिन कंडीशंस में ऑब्जेक्ट को देखने वाला, मतलब जो ऑब्जर्वर है, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर काम कर रहा हो, उसके ऊपर से देखा जा रहा हो। अगर आप बड़े एंगल से देखेंगे तो ये मैं अभी आपको बता दूं, बट इसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि जब आप बड़े एंगल पर देखेंगे तो ये जो कॉइन होगा ये ऊपर उठने के साथ साथ थोड़ा सा शिफ्टेड भी दिखता है। यहां पर दिखेगा कॉइन की जो लोकेशन होगी, कॉइन लोकेशन यहां पर होगी फॉर लार्जर एंगल। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज को बच्चा। और इसीलिए जब एक पेंसिल डिप होती है, पेंसिल डिप होती है पानी के अंदर, तो उसका डिप्ड पोर्शन थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है आपको, टिल्टेड फॉर्म में दिखता है। अगर आप उसको ब्रॉड एंगल से देखो, अगर आप अपनी आई यहां लेके चले जाओ इतनी दूर, तो रे आपको दिखेगी, लेकिन बड़े एंगल वाली दिखेगी, पता नहीं कितने बड़े एंगल वाली रे दिखे। तो जितने बड़े एंगल पर रे दिखेगी, ऑब्जेक्ट रेज्ड अप के साथ साथ रेज्ड अवे भी होगा, ऊपर उठने के साथ साथ आपसे दूर भी जाएगा वो। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉइंट्स क्लियर हो गया? आपके डाउट्स क्लियर हो गए? यस और नो करो बच्चा, ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए, बिकॉज लास्ट मिनट चल रही है। ठीक है, चलो इसको रिवाइज करना, बाकी अगली क्लास में करेंगे अभी, है ना, रिवाइज करिएगा इसको। ठीक है, बाय। मीटिंग एंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, चलो टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।